इसमें से कौन सा हिस्सा हमने रखना है, तो वो सारा हम कर सकते हैं लेआउट की सेटिंग से। ब्लॉग के ऊपर ये जो आप ऐड देख रहे हैं, ये ऐड बेसिकली वहां से आ रहा है, उस विजेट के अंदर कोडिंग है और वहां से ये दिखाया जा रहा है। देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं हमें आउटपुट। तो ये देखिए ये इमेज। अस्सलाम वालेकुम, ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास नंबर 19 में खुश आमदीद। इस क्लास में हम सीखेंगे ब्लॉग के लेआउट को कैसे सेट करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। इस वक्त मैं अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में मौजूद हूँ। ब्लॉगर के लेआउट की सेटिंग समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लेआउट होता क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ नीचे व्यू ब्लॉग वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ताकि हमारा ब्लॉग हमारे सामने ओपन हो जाए। लेआउट से मुराद नक्शा। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले उसका एक नक्शा बनता है, यानी कौन से कमरे कहाँ होंगे, वॉशरूम किधर होगा, किचन कहाँ होगा, तो कौन सी चीजें कहाँ मौजूद होंगी, उसका जो एक नक्शा तैयार होता है वो बेसिकली उसका लेआउट कहलाता है। तो इसी तरह जो ब्लॉगर साइट होती है हमारी या कोई भी वेबसाइट हो, उसका भी एक लेआउट होता है। अब जरा इसको समझे। जैसे कि देखिए हमारी वेबसाइट पर यहाँ पर एक टॉप मेन्यू मौजूद है, तो ये इसका लेआउट है, यानी मेन्यू की जगह यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर एक लोगो मौजूद है। अगर लोगो हम नहीं रखना चाहते तो इसको हटा भी सकते हैं, लेआउट से होगा। इस तरह फिर यहाँ पर एक और सब मेन्यू मौजूद है। और थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर साइड में काफ़ी सारे सेक्शंस हैं। जैसा कि ये अबाउट मी का एक सेक्शन है जिसमें मुझसे मुतल्लिक एक इन्फॉर्मेशन है। फिर थोड़ा और नीचे आऊँगा तो यहाँ पर सोशल प्लग इन मौजूद हैं, यानी हम सोशल नेटवर्क्स को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और काफ़ी सारे हमारे पास यहाँ पर सेक्शन बने हुए हैं। अब लेआउट आपको समझ आ गया ना वेबसाइट के हिस्से। अब इसमें से कौन सा हिस्सा हमने रखना है, कौन सा तब्दील करना है, कौन सा बिल्कुल डिलीट करना है, तो वो सारा हम कर सकते हैं लेआउट की सेटिंग से। चले हम वापस चलते हैं। अब हम करते हैं लेआउट की सेटिंग। तो यहाँ पर देख रहे हैं लेआउट के नाम से एक ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा यहाँ देखिए एक नोटिस नजर आ रहा है, ये आपको भी शो हो रहा होगा। ये नोटिस क्या है, इसका जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। बाकी डिटेल में जब हम एडसेंस की एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे, यानी अपने ब्लॉग के लिए मोनेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, तब मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। यूरोपीय यूनियन का जो लॉ है वो ये कहता है कि यूरोपीय यूनियन जो विजिटर्स होंगे, यानी यूके से या स्कॉटलैंड, आयरलैंड वगैरह से विजिटर्स हमारे ब्लॉग के ऊपर आते हैं, तो हम उनकी कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसके मुतल्लिक हम डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन एक होना चाहिए। तो ज़रा हम डिटेल में ये फिर बाद में सीखेंगे। अभी के लिए मैं इस नोटिस को कर देता हूँ क्रॉस। यहाँ से मैंने इस क्रॉस के ऊपर क्लिक किया तो ये चला गया। अब हमारे सामने लेआउट की जो सेटिंग्स हैं वो वाज़ेह तौर पे नजर आ रही हैं। सबसे पहले आ जाते हैं टॉप नेविगेशन पे। टॉप नेविगेशन कौन सी है? यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये टॉप नेविगेशन है। अगर हमें इसमें तब्दीली करनी हो तो वो हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पर पेंसिल जैसा एक आइकन है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक विजेट ओपन होगा और इसकी हेडिंग है कॉन्फ़िगर लिंक लिस्ट। तो ये जो विंडो नजर आ रही है इसे विजेट कहते हैं, और बाकी भी जो इस तरह की विंडोज है सारी ये विजेट कहलाती हैं। अगर इसको ऑफ करना हो, देखिए यहाँ पर एक बटन है और ये बाकी तमाम विजेट्स के ऊपर भी होता है, काफी सारों के ऊपर होता है, कुछ पे नहीं भी होता। तो अगर इसको मैं ऑफ कर दूंगा, मैंने ऑफ कर दिया इस वक्त, और अगर मैं यहाँ सेव करता हूँ, सेव करने के बाद हम अपने ब्लॉग के ऊपर जाते हैं, तो ये मैं अपने ब्लॉग के ऊपर आ चुका हूँ। और अब अगर मैं अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ से ये मेन्यू चला गया, खत्म हो गया। मतलब ये कि जिन विजेट्स को आप ऑफ कर देंगे तो वो यहाँ आपके ब्लॉग के ऊपर शो नहीं होंगे। तो मैं वापस ब्लॉग के ऊपर आ गया हूँ, इस पर क्लिक करूंगा और विजेट को हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद अब अगर हमने इसमें कोई तब्दीली करनी है तो वो कैसे करेंगे? जैसा कि आपको याद होगा वहाँ होम लिखा हुआ नजर आ रहा था। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये जो पेंसिल वाला निशान है इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए ये एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है साइट नेम और यहाँ लिखा हुआ है होम। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं चेंज करके गूगल कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर गूगल लिखा और गूगल लिखने के बाद नीचे एक ऑप्शन है साइट यूआरएल। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर कोई क्लिक करेगा, ये बेसिकली एक बटन है, तो यहाँ पर जब कोई पर्सन क्लिक करेगा तो वो गूगल पे चला जाना चाहिए। तो उसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे https://www.google.com। अब मैं यहाँ से कर दूंगा इसको सेव, तो ये हो गया चेंज। और यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन है सेव वाला, मैं इसके ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ। जैसे ये मैंने क्लिक किया, अब देखिए मैं ब्लॉग को रिफ्रेश करूंगा, आप यहाँ पर देखिएगा टॉप नेविगेशन हमारा आ चुका है और इसके अंदर होम की जगह पे अब गूगल लिखा हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर इसके आगे एक और बटन ऐड करना हो, मतलब कॉन्टेक्ट के बाद, तो कैसे करेंगे? मैं यहाँ पर टॉप नेविगेशन वाले पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ, यानी एडिट करने के लिए। उसके बाद मैं थोड़ा नीचे आता हूँ तो यहाँ देखिए ऐड अ न्यू आइटम के नाम से ऑप्शन है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नया एक लिंक ऐड करने का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बता रहा है साइट नेम,
तो मैं साइट नेम फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ फेसबुक, और उसके बाद यहाँ हम उसका एड्रेस दे देते हैं। तो ये मैंने ऐड किया, उसके बाद मैं सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से सेव पर क्लिक कर दूंगा। अब पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं, जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो आप देखिए यहाँ पर एक और बटन बन के आ गया है फेसबुक। अगर मैं फेसबुक या इनमें से किसी भी बटन पे क्लिक करूंगा तो हम उस वेबसाइट पे जिसका हमने यूआरएल दिया होगा उस पर चले जाएंगे, जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं। एक हेडर लोगो के नाम से ऑप्शन है। हमारा जो ब्लॉग के ऊपर लोगो नजर आ रहा है ये वाला, उसकी अगर आपने सेटिंग करनी होगी तो आप हेडर लोगो या हेडर नाम से ऑप्शन ढूंढेंगे। ये थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर नाम क्या ऐड किया गया है। मेरे पास अभी हेडर लोगो आ रहा है, आपके पास अगर सिंपल हेडर भी हो तो आपने समझ जाना है। तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ये इसका जो लोगो है थीम का वो वही दिखाया जा रहा है। अगर आपको ब्लॉग के लिए अपना लोगो अपलोड करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ दो ऑप्शन है, इनपुट इमेज यूआरएल और एक ऑप्शन है अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर। तो आपके पास अगर लोगो मौजूद है आपके कंप्यूटर में तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे। ब्राउजिंग विंडो ओपन होगी, वहां से आप अपने कंप्यूटर में से जैसे एक नॉर्मल फाइल को सिलेक्ट किया जाता है आप सिलेक्ट करके उसको अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप नेट से कोई इमेज लेना चाह रहे हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको एक नेट से इमेज लेकर उसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। गूगल में मेरे पास कुछ इमेजेस नजर आ रही हैं तो मैं इसमें से चलें इसको ही ले लेता हूँ, मेटा को यानी कि फेसबुक को। और मैं इस इमेज पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी इमेज एड्रेस वाला जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा ताकि इस इमेज का जो एड्रेस है यूआरएल है वो हो जाए कॉपी। अब हम आ जाते हैं ब्लॉगर की सेटिंग्स में। जो इमेज यूआरएल वाला ऑप्शन है इसके अंदर इस सारे को हम सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ए शॉर्टकट होता है सब कुछ सेलेक्ट करने का। उसके बाद इसको डिलीट करके कंट्रोल वी करेंगे। इमेज हमें नजर भी आना शुरू हो गई है। और नीचे देखेंगे तीन ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, बिहाइंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, इंस्टेड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, हैव अ डिस्क्रिप्शन प्लेस्ड आफ्टर द इमेज। आमतौर पे ब्लॉगिंग के अंदर हम ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं, यानी इंस्टेड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन अगर हमारे पास लोगो हो तो इन सेटिंग को जरा मैं अप्लाई करके भी आपको दिखा देता हूं। तो यहां से मैंने किया इसको सेव। देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं हमें आउटपुट। तो ये देखिए ये इमेज हमें नजर आ रहा है, यानी जो लोगो हमने वहां से लगाया है वो हमें नजर भी आ रहा है। अगर आपके पास लोगो मौजूद नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे हमारे पास भी अभी लोगो मौजूद नहीं है इस सिनेरियो में, तो हम अपने ब्लॉग का टाइटल ही यूज करेंगे लोगो के तौर पे। तो उसको अब कैसे करना है? तो देखिए ये इमेज लग चुकी है। सबसे पहले यहाँ पर इसका जो ये यूआरएल है इसको मैं सिलेक्ट करके कर रहा हूँ डिलीट, और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से कर दूंगा सेव। सेव पर क्लिक करते हैं ताकि चेंजेस अपडेट हो जाए। इसके बाद हम अपने ब्लॉग पे आएंगे और आने के बाद इसको हम करेंगे रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो टाइटल होगा ब्लॉग का वो आ जाएगा लोगो की जगह पे, जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं। हेडर लोगो के विजेट की सेटिंग समझ आ गई होगी। इसके साथ देखिए एक मुझे इसी टेम्पलेट के अंदर हेडर एड्स के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पर एड्स का विजेट है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये हमें विजेट शो हो रहा है। अच्छा, इस विजेट के अंदर अभी एक कोडिंग लिखी हुई है, डमी कोडिंग है, जिसके इसका रिजल्ट क्या है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूं। ब्लॉग के ऊपर ये जो आप ऐड देख रहे हैं ये ऐड बेसिकली वहां से आ रहा है, उस विजेट के अंदर कोडिंग है और वहां से ये दिखाया जा रहा है। जब हमारा ब्लॉग मोनेटाइज हो जाएगा एडसेंस से तो यहाँ पर एडसेंस का विजेट लगेगा, ये वाला हट जाएगा। तो अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इसको मैं हटा ही लेता हूँ, अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। तो यहाँ पर मैं रिमूव का एक ऑप्शन देखें, अगर किसी विजेट को आपने हटाना हो तो ये रिमूव का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपसे कंफर्मेशन मांगी जा रही है कि इस गैजेट को विजेट को रिमूव करना है, तो आप कर दें ओके। जैसे ओके करेंगे तो ये देखिए ये स्लॉट खाली हो चुकी है। जब हमारा ब्लॉग मोनेटाइज होगा तो यहाँ पर हम एडसेंस का विजेट लगाएंगे। वैसे मैं थोड़ा नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए इस जगह पे एडसेंस के विजेट हमें पहले से बिल्ट इन नजर आ रहे हैं, यानी ये जो थीम थी जो हमने डाउनलोड की थी ये एड्स रेडी थीम है, इसके अंदर एडसेंस के विजेट ऐड हुए हुए हैं। जैसे हमारा एडसेंस कनेक्ट होगा तो एड्स शो होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर दूंगा क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये एडसेंस वैसे ही स्पेस ले रहा है। तो इस तरह से जो फालतू वाले विजेट्स होंगे उनको हमने रिमूव करना है अभी के लिए, बाद में इनको ऐड किया जा सकता है। ये देखें स्पेसेस है, यहाँ से हम गैजेट वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर भी ऐड गैजेट का हमें ऑप्शन नजर आ रहा है और एक हमें यहाँ पर भी ऑप्शन नजर आ रहा है। तो हमारा जो ब्लॉग है इसके अंदर डिफरेंट लेआउट्स के सेक्शन बने हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा हमारा गैजेट यहाँ पर ऐड होगा। अब हमारे सामने एक विंडो आ गई है गैजेट्स की। ये ब्लॉगर के अंदर बिल्ट इन गैजेट्स हैं, इनको प्लग इन भी कह सकते हैं, बहुत सारे हैं।
तो इनको ऐड कैसे करेंगे। तो इनको अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आपने इसको खुद से एक्सप्लोर करना है, आपको समझ आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला ऐड करके दिखा रहा हूँ। अगर हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है जो कि हमारे ब्लॉग के लिए ज़रूरी भी होगा, ताकि हमारे विजिटर अगर हमसे रब्ता करना चाहें तो ईजीली कर सके, तो मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म पर क्लिक करूंगा। आगे हमारे सामने कॉन्फ़िगर कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से एक विंडो आ चुकी है, जिसमें टाइटल पूछा जा रहा है, फॉर्म को टाइटल क्या देना है, तो यही रहने देते हैं। उसके बाद हम सेव करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा विजेट जो है वो ऐड हो चुका है। अब ज़रा इसका रिजल्ट देखते हैं कि ये नज़र किस तरह से आता है। ब्लॉग को रिफ़्रेश किया तो आप यहाँ पर देखिए एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बन चुका है, जहाँ पर कोई भी यूज़र अपना नाम, ईमेल और मैसेज लिख कर सेंड करेगा। जैसे वो ये सेंड करेगा तो हमारा ब्लॉग जिस जीमेल से बना हुआ है उस पर हमें इनबॉक्स के अंदर मेल आ जाएगी, यूज़र का मैसेज रिसीव हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म थोड़ा नीचे चला जाए तो कैसे लेकर जाएंगे। ब्लॉगर के अंदर हम आ जाते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं। आपने माउस को इसके ऊपर लाना है और क्लिक प्रेस करते हुए इस विजेट को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो जैसे नीचे लेके जाकर छोड़ेंगे तो वो वहाँ पर ऐड हो जाएगा। अभी आप देखिए मैं इसको यहाँ लेके आकर क्लिक छोड़ूंगा। जैसे मैंने क्लिक छोड़ा तो आप देखिए ये विजेट यहाँ पर ऐड हो चुका है। एक हमारे पास यहाँ पर मेन पोस्ट के नाम से विजेट है, जो कि हमारे मेन ब्लॉग पोस्ट का विजेट होता है। अगर आप इसमें तब्दीली करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में हमें यहाँ पर कुछ भी तब्दील करना नहीं पड़ता। ये जैसा होता है हमें उसी तरह से इसको यूज़ करना पड़ता है। अगली क्लास में हम सीखेंगे ब्लॉग पोस्ट फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।